नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव जो संपन्न हुए हैं कल यानी कि 7 मई को, उनके बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर 7 चरणों के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं, जो आज तक के मानवता के इतिहास के सबसे बड़े चुनाव बताए जा रहे हैं, ना केवल भारत के बल्कि मानवता के इतिहास के। तो उन 7 चरणों में से 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव कल यानी कि 7 मई 2024 को संपन्न हुए हैं और इन 3 चरणों के अंदर ही आधी से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, यानी कि 543 में से 283 सीटों के ऊपर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव यानी 7 मई को कुल मिलाकर 93 सीटों के ऊपर चुनाव संपन्न हुए, जिनके अंदर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें शामिल थी। अब अगर हम बात करें कि तीसरे चरण के अंदर किन किन राज्यों की कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, तो इनके अंदर सबसे पहले नाम आता है गुजरात का। गुजरात के अंदर 26 लोकसभा सीटें हैं, जहां से सूरत की सीट बीजेपी बिना चुनाव के पहले ही जीत चुकी है, इसलिए इन 93 सीट में से 25 सीटों पे गुजरात के चुनाव हुआ था। वहीं असम की 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव हुआ है, बिहार की 5 सीटों पर चुनाव हुआ है, गोवा की 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव हुआ है, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर और दादर नागर हवेली दमन एंड दीव की दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। तो इसी तरह तीसरे फेज के अंदर 7 मई को 93 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वैसे आपको बता दूं कि तीसरे फेज के अंदर कुल मिलाकर 94 सीट्स पर चुनाव होने थे, तो एक सीट सूरत की जिसके ऊपर बीजेपी बिना चुनाव के जीत गई। दूसरी सीट है जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी की सीट, जिस पर चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है, 25 मई कर दिया गया है। वहीं बैतुल सीट में वोटिंग टाली गई थी, जो इस तीसरे फेज में हो रही है। तो इस कारण 94 की जगह 93 सीटों पर इसमें चुनाव हो रहे थे। यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि इन 3 फेसेस के चुनाव के बाद में भारत देश के 19 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिनके अगर हम बात करें तो राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, असम, गोवा, दादरा नागर हवेली व दमन दीव शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इन 93 सीट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा दबदबा पिछले 2 चुनाव में किसका रहा है, तो वह रहा है बीजेपी का। जी हाँ, अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 के अंदर बीजेपी ने इन 93 सीट में से अकेले 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 4 सीटें ही आई थी इन 93 सीट में से। वहीं अगर हम बात करें उससे भी पहले के चुनाव की, यानी 2014 के चुनाव की, तो 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इन 93 सीट में से 66 सीट जीती थी और कांग्रेस ने मात्र 8 सीटें जीती थी। तो अगर हम बात करें इन 93 सीट्स की ओवरऑल, तो कांग्रेस ने लास्ट 2 चुनाव के अंदर यहाँ हाईएस्ट केवल 8 सीटें ही जीती हैं। वहीं बीजेपी ने यहाँ पर 71 सीटें हाईएस्ट जीती हैं लास्ट 2 चुनाव के अंदर। तो इस चुनाव में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बीजेपी अपने 71 के हाईएस्ट टैली को डिफेंड करती है, उससे और आगे बढ़ाती है, या इस बार कांग्रेस या विपक्ष कामयाब होता है मोदी सरकार के विजय रथ को कुछ हद तक थर्ड फेज में रोकने में। वहीं अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो जो 7 मई के रात को 9 बजे तक के आंकड़े थे, उनके हिसाब से तीसरे फेज के अंदर भी वोटिंग प्रतिशत कम ही रहा है। मात्र 65.91% ही तीसरे फेज के अंदर मतदान हुआ है। हालांकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि अंतिम जो आंकड़ा आए वो कुछ बढ़कर आए। साथ ही अगर अब हम बात करें बड़े चेहरों के बारे में, तो इस चुनाव के अंदर थर्ड फेज के चुनाव के अंदर कई बड़े चेहरों की किस्मत ईवीएम के अंदर लॉक हो चुकी है, जिनके अंदर 7 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं और 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। जिन 7 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में थर्ड फेज के चुनाव में लॉक हुई है, उनमें है अमित शाह, हमारे देश के गृह मंत्री, बीजेपी के नंबर 2 कहलाने वाले। उनके साथ में है मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एविएशन मिनिस्टर, नारायण राणे,
SP सिंह बघेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री, श्रीपद येसो नाइक और प्रहलाद जोशी। वहीं अगर हम बात करें 4 पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी किस्मत भी ईवीएम में थर्ड फेज के चुनाव में लॉक हुई है, तो उनमें सबसे पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान का, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिग्विजय सिंह जो खुद भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जगदीश शेट्टार जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और बसवराज बोम्मई जो भी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इस हिसाब से थर्ड फेज के चुनाव के अंदर 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हुई है, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 2 कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग सीट के बारे में, जहां पर हो रहा है एक बहुत ही रोचक मुकाबला। ये मुकाबला हो रहा है ननद और भाभी के बीच में। ननद है सुप्रिया सुले जो शरद पवार जी की बेटी हैं, और भाभी हैं सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार जी की वाइफ हैं। बारामती सीट को एनसीपी का गढ़ माना जाता रहा है। एनसीपी उस समय एक ही पार्टी हुआ करती थी, जो अब टूट के 2 धड़ों में बंट चुकी है। पहला गुट है शरद पवार गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, और दूसरा गुट है एनसीपी अजीत पवार गुट। तो एनसीपी शरद पवार गुट से शरद पवार जी की बेटी सुप्रिया सुले लड़ रही हैं, जो वहाँ की सिटिंग सांसद हैं, और एनसीपी अजीत पवार गुट से अजीत पवार जी की वाइफ सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं, जो पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। यहाँ आपको बता दूं कि अजीत पवार जी वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस बारामती सीट से शरद पवार 6 बार सांसद रह चुके हैं, वहीं अजीत पवार 1 बार सांसद रह चुके हैं, और लास्ट 3 बार से सुप्रिया सुले यहाँ पर सिटिंग सांसद हैं। वही अगर हम बात करें एक और बहू के बारे में या एक और वाइफ के बारे में, तो इस तीसरे फेज के चुनाव में एक और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है, और उनका नाम है डिंपल यादव। ये मैनपुरी सीट यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है, और बताया जाता है कि 1996 से लगातार इस सीट पर यादव परिवार का ही, समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराता आया है। यानी कि 1996 से अभी तक समाजवादी पार्टी इस सीट पर कभी भी नहीं हारी है, और इस बार भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं डिंपल यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की वाइफ हैं और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव की बहू हैं। एक और हाई प्रोफाइल सीट के बारे में बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से एक और चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज और कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी, जो वहां से लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और उनके सामने खड़े हैं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के यूसुफ पठान। जी हाँ, क्रिकेटर यूसुफ पठान, इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान, जो रहने वाले हैं गुजरात के, मगर उन्हें टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने टिकट दिया है अधीर रंजन चौधरी के सामने बहरामपुर से, वेस्ट बंगाल से। ये तो बात हुई कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स की। वहीं आज एक हाई प्रोफाइल बूथ की भी बहुत बात चली। उस बूथ का नाम है निशान हायर सेकेंडरी स्कूल बूथ, जो कि है गुजरात के अहमदाबाद के अंदर। इस बूथ के ऊपर इतनी चर्चा आज क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि इस बूथ के ऊपर आज वोट डालने पहुंचे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्हीं के साथ वोट डालने पहुंचे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, देश के 2 सबसे ताकतवर नेता जो आज की तारीख में हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो दोनों एक साथ एक ही इसी बूथ पर वोट डालने पहुंचे। तो इसी तरह इस बूथ की दिन भर आज राजनीतिक हलकों में चर्चा होती रही। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और क्या गलतियां थी। और साथ में अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ और आपके सामने पेश करता रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपनों का और अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।